नमस्कार, मैं टीम मुद्दा से एक बार फिर उपस्थित हूँ आप सभी के सामने एक नई वीडियो के साथ। और आज की हमारी वीडियो है डायफ्राम मसल्स पर, जो कि बीएमएस फर्स्ट ईयर के थ्योरी एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। तो हम बेसिकली जो डायफ्राम है एक मसल है, तो हम जो मसल के पॉइंट्स होते हैं मेजर उन्हीं पॉइंट्स को देखेंगे, उसके अलावा उसके स्पेसिफिक चीज़ों को भी देखेंगे। तो जब हम किसी मसल की स्टडी करते हैं तो हम बेसिक क्या क्या पॉइंट देखते हैं, उसका ऑरिजिन देखते हैं, उसका इंसर्शन देखते हैं, नर्व सप्लाई देखते हैं। ये उसका मेजर पार्ट होता है। इसके अलावा हम इसमें उसके डेफिनेशंस भी देखेंगे, उसके ओपनिंग्स कौन कौन सी हैं जो डायफ्राम में से होती हैं। उसके अलावा ब्लड सप्लाई देखेंगे, उसकी क्लिनिकल एनाटॉमी में उसके रिलेशंस, ये हम कुछ टॉपिक उसमें देखेंगे। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आती है इसकी डेफिनेशन, क्योंकि किसी भी चीज़ से स्टार्ट करने से पहले कि वो क्या होता है ये जानना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, आवश्यक होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग सबसे पहले आती है उसकी डेफिनेशन के डायफ्राम क्या है। तो डायफ्राम इज़ ए डोम शेप मसल। ये एक डोम शेप मसल होती है और जो क्या करता है हमारा पार्टीशन करता है या फिर एक डिफ्रेंशिएशन करता है किसको, थोरेसिस कैविटी को और किस एब्डोमेन कैविटी को। तो इट इज़ बिटवीन थोरेसिस कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी, इसके बीच में ये एक डिफ्रेंशिएशन क्रिएट करता है। ये एक स्केलेटल मसल होती है। स्केलेटल मसल होती है। तो ये तो हमें इसकी बेसिक पता लग गया, इसका डेफिनेशन कि इट इज़ अ डोम शेप मसल बिटवीन दैट क्रिएट अ पार्टीशन बिटवीन द थोरेसिक कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी, और ये उस स्केलेटल मसल होती है। डोम शेप भी किस तरह से होती है, इसका जो डायग्राम अगर देखिए तो ये कुछ इस तरह से होती है डोम शेप। यहाँ पर इसका लीवर वगैरह आ जाता है ऊपर वाली साइड में, और इधर हमारे स्टमक का फंडस वाला पार्ट आता है। तो वो हम रिलेशनशिप में देखेंगे क्या क्या होता है, किस रिलेशन में क्या क्या पार्ट आते हैं। और मैंने डायग्राम पहले से ही बना लिया है ताकि टाइम कम लगे हमें समझाने में। तो डेफिनेशन हो गया, उसके बाद देखते हैं इसके ऑरिजिन। तो जो हमारी डायफ्राम मसल होती है उसके 3 ऑरिजिन होते हैं। तो 3 ऑरिजिन कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला होता है उसका देखते हैं, तो स्टर्नल पहला होता है, स्टर्नल ऑरिजिन। पहला स्टर्नल ऑरिजिन। दूसरा होता है उसका कॉस्टल ऑरिजिन यानी रिब्स से। और तीसरा होता है उसका हमारा लंबर ऑरिजिन, जो कि लंबर वर्टिब्रा के थ्रू से होता है। तो हमारे 3 ऑरिजिन होते हैं इसके मसल्स के। एक्सटर्नल ऑरिजिन जो होता है वो होता है इनिशिएट फ्रॉम जिफर्ड प्रोसेस, जो लोअर मोस्ट उसका प्रोसेस होता है वहाँ से होता है जिफर्ड प्रोसेस से। जिफर्ड प्रोसेस से वो स्टार्ट होता है। जो कोस्टल ऑरिजिन होता है वो जो लास्ट की हमारी 6 रिब होती हैं, लोअर 6 रिब्स होती है, वहाँ से होता है। तो लोअर 6 रिब्स से लिख देते हैं उनके इनर सरफेस से। और जो हमारा लंबर होता है तो L1 टू L3, L1 टू L3 इसका यहाँ पर इंसर्शन होता है, वो सॉरी ऑरिजिन होता है। तो इसको हम डायग्राम में देखेंगे कौन कौन से इसके पार्ट होते हैं जो इसको इंसर्शन करते हैं। तो सबसे पहले होता है इसका एक्सटर्नल ऑरिजिन। तो एक्सटर्नल ऑरिजिन जो होता है ये वाला पार्ट, इसका जो ये वाला पार्ट है यहाँ से स्टर्नम से इसका ऑरिजिन होता है। दूसरा होता है लोअर 6 वर्टिब्री, तो ये हमारे कॉस्टल्स हैं और सॉरी रिब्स। तो ये हमारी रिब्स हैं साइड से, रिब केज है, तो रिब केज की जो लोअर 6 होती हैं उनसे इसका ऑरिजिन होता है। और साथ में कहाँ से होता है, उसके लंबर सेक्शन से वर्टिब्रा के। तो ये हमारे लंबर हमने बनाए हुए हैं, वर्टिब्रा है, तो इनके L1 L2 एंड L3 इस तरह से हमने बनाया है। तो वहाँ से उसका ऑरिजिन होता है। इसमें और क्या होता है, लेफ्ट क्रस होता है और राइट क्रस होता है। एक होता है राइट क्रस और एक होता है हमारा लेफ्ट क्रस। अभी लेफ्ट क्रस और राइट क्रस क्या होते हैं, इस तरह से हम अगर हम देखें तो फिर जो हमारा राइट क्रस होता है ये आता है हमारा L1 L2 L3, और ये होता है हमारा लेफ्ट क्रस जो होता है ये L1 और L2 तक आता है। अभी लेफ्ट क्रस और ये क्या है, तो यहाँ से जो हमारे इसको अटैचमेंट प्रोवाइड करता है वहाँ से एक इनिशिएशन इस तरह से फाइबर्स निकलते हैं जो मैंने इस तरह से बनाए हुए हैं अलग से। ये जो फाइबर्स हैं, ये फाइबर जो हमारे लेफ्ट क्रस के होते हैं वो हमारे L2 और L1 इन्हीं से होते हैं, और जबकि जो हमारे राइट क्रस वाले होते हैं वो L1 L2 और L3 से अपना अटैचमेंट शो करते हैं। तो उनको हम यहाँ पर क्रस बोलते हैं, क्रूरा मेनली इनके लिए। और फिर यही दोनों मिलकर बनाते हैं क्रूरा।
और ये इसका इनिशिएशन शो करता है या इसका ओरिजिन शो करता है। तो लंबर ओरिजिन में कहाँ से होता है? वो क्रूरा से होता है। जो क्रूरा होते हैं वो राइट क्रस्ट और लेफ्ट क्रस्ट से मिलकर बनता है, जो कि इस तरह से इनिशिएशन शो करता है। ठीक है, अब उसके बात करते हैं हम उसके इंसर्शन की। तो जो इसका इंसर्शन होता है वो इंसर्शन होता है इसका सेंट्रल टेंडन पर। जो हमारा सेंट्रल टेंडन होता है वहाँ पर इसका इनिशिएशन होता है। ये डायग्राम जो हमने बनाया है इसमें जो ऑरेंज वाला पार्ट है, ऑरेंज वाला पार्ट हमने डायफ्राम मस्कुलर जो इसका पार्ट है उसको शो करा है। जो यहाँ पर येलो वाला सेंटर में पार्ट है इसको हमने सेंट्रल टेंडन की तरह देखा है। तो मैं लेबल कर देता हूँ सेंट्रल टेंडन। ये हमारा सेंट्रल टेंडन है जहाँ पर जाके इसका इंसर्शन होता है। और ये क्या करता है? ये ट्राइलोबुलर एक स्ट्रक्चर बनाता है। ट्राइलोबुलर यानी इसके 3 लोब होते हैं। ट्राइलोबुलर जो स्ट्रक्चर बनाता है इसमें ये वाला जो पार्ट होता है, जो अपर इसका होता है वो होता है हमारा ट्रायंगुलर शेप। तो ये आ गया हमारा ट्रायंगुलर शेप। और जो साइड के हमारे लेटरल इसके लीफलेट्स होते हैं वो होते हैं हमारे टंग शेप के। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इसकी नर्व सप्लाई। बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मसल्स में 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर नर्व सप्लाई। तो नर्व सप्लाई जो इसकी होती है वो होती है हमारी फ्रेनिक नर्व के थ्रू। इसकी जो नर्व सप्लाई होती है वो किसके थ्रू होती है? दैट इज थ्रू द फ्रेनिक नर्व। सेंसरी भी इसी के थ्रू होता है और हमारा मोटर पार्ट भी इसी के थ्रू होता है। अगर हम मेजरली इसको याद करें तो हमारा फ्रेनिक नर्व इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसमें सेंसरी और मोटर फंक्शंस को स्टिमुलस और उसको उसमें नर्व जो हमारी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर देखें तो मोटर एमआई जो हमारे जो इसमें मोटर पार्ट करती हैं वो वेंट्रल एमआई की C3, C4 और C5 जो नर्व के पार्ट हैं वो करते हैं, और जबकि हमारा सेंसरी में उसके सेंट्रल पार्ट करते हैं। तो ये सब चीज़ आगे हायर हो जाएंगी। क्विक रिवीजन देख रहे हैं हम यहाँ पर। तो नर्व सप्लाई जो होती है वो फ्रेनिक नर्व के थ्रू होती है। उसके बाद बात करते हैं इसकी ब्लड सप्लाई की। तो ब्लड सप्लाई जो होती है हमारी उसमें आर्टीरियल सप्लाई होती है इसकी। किससे? ब्रांचेज ऑफ इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। ब्रांचेज ऑफ इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। इंटरनल थोरेसिक आर्टरी के थ्रू इसकी आर्टीरियल सप्लाई होती है। उसके अलावा और कौन कौन सी आर्टरी होती हैं? तो इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी, इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी जो इसे ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करती हैं, और हमारी लोअर कॉस्टल आर्टरीज भी इसको ब्लड सप्लाई करती है। तो फिर किस तरह से है ये फ्रेनिक आर्टरीज? और ये तो जो हमारी यहाँ से एओर्टा पास हो रही है, एओर्टा में ऐसे ब्रांचेस निकलती हैं और वो बनाती है इसकी हमारी इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरीज। तो ये जो हमने 2 दिखाई हैं इधर से जाते हुए इस तरह से, ये हमारी इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरीज। और जो लोअर कॉस्टल आती है वो कॉस्टल आर्टरीज जो हमारी वहाँ इंटरकोस्टल मसल्स वगैरह को और वहाँ के एरिया को जो ब्लड सप्लाई करती हैं उसकी जो ब्रांचेज होती हैं वहाँ से कॉस्टल आर्टरीज निकलती हैं और वो डायफ्राम को ब्लड सप्लाई, आर्टीरियल ब्लड सप्लाई करती हैं। और जो हमारी इसका वीनस ड्रेनेज होता है वो भी सेम होता है इन्हीं वेंस के थ्रू, यानी ब्रांचेज ऑफ इंफीरियर थोरेसिक आर्टरी, सॉरी इंटरनल थोरेसिक आर्टरी वेन, और इंफीरियर फ्रेनिक वेन और लोअर कॉस्टल वेन्स के थ्रू। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इसकी ओपनिंग्स की कि इसमें ओपनिंग कौन कौन सी होती है। तो ओपनिंग इसमें 3 ओपनिंग होती हैं मेजरली। कौन कौन सी? एक होती है इसमें एओर्टिक ओपनिंग, दूसरी होती है इसमें एओर्टिक ओपनिंग के अलावा हमारी इसोफिजियल ओपनिंग, और तीसरी होती है हमारी इसमें वेना केबल ओपनिंग, जो वेना केबल के लिए होती है। तो अब डायग्राम में देखते हैं ओपनिंग ये कहाँ कहाँ पर है और फिर इसमें क्या क्या पार्ट इसमें से पास होता है वो देखते हैं। तो पहले आते हैं हमारे एओर्टिक ओपनिंग। तो एओर्टिक ओपनिंग जो होती है ये हमारा एओर्टा है। तो यहाँ ये जो ओपनिंग बना रहा है ये है हमारी एओर्टिक ओपनिंग, और ये कौन सी जगह पर होती है? ये हमारा है एओर्टा, और ये जो ओपनिंग बना रहा है ये एओर्टिक ओपनिंग बना रहा है। और ये कौन सी? एट द लोअर बॉर्डर ऑफ, ये लोअर बॉर्डर ऑफ T12 पर होती है ओपनिंग, यानी इसका जो
जगह अगर हम देखें, सरफेस मार्किंग देखें तो कहाँ पर होती है, वो लोअर T12 पर होती है। और यहाँ से क्या क्या पास होता है, यहाँ से हमारा थोरेसिक डक्ट भी पास होती है, एजाइगस वेन पास होती है और हमारा एओर्टा पास होता है। तो इसको हम मेजरली, क्योंकि इसमें जो होता है वो एओर्टा पास होता है, इस वजह से इसको हम एओर्टिक ओपनिंग के नाम से भी जानते हैं। दूसरा होता है हमारा ईसोफिजियल ओपनिंग। ईसोफिजियल ओपनिंग जो होती है हमारी, वो यहाँ पर होती है, ये हमारा मस्कुलर पार्ट में ही होता है। ये है हमारी ईसोफिजियल ओपनिंग, यानी ये मस्कुलर पार्ट में ही है ये ओपनिंग, और ये वहाँ से ईसोफेगस पास होता है इसमें। और ईसोफेगल की जो ब्रांचेज होती हैं अलग से, जो इसमें ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करती हैं ईसोफेगस को, वो भी यहीं से पास आउट होती हैं। और तीसरा होता है हमारा वेना केवा ओपनिंग। तो ये वाला जो पार्ट है ये इसमें वेना केवल ओपनिंग बनाता है, और ये होता है हमारा यहाँ से हमारा इन्फीरियर वेना केवा पास होता है, और ये हमारा सेंट्रल टेंडन में आता है। ये सेंट्रल टेंडन वाला जो पार्ट है, येलो वाला पार्ट मैंने इसमें दिखाया है, तो सेंट्रल टेंडन से ये पास होता है, ये मस्कुलर पार्ट से पास नहीं होता है। उसके अलावा इसमें फ्रेनिक नर्व की ब्रांचेस भी पास होती हैं इसी ओपनिंग से, हमारा जो वेना केवल ओपनिंग होता है। तो इस तरह से इसकी 3 ओपनिंग हो गई हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं इसके रिलेशंस की, तो इसके रिलेशन में क्या क्या आते हैं, इसके रिलेशन सुपीरियर, तो भी डायफ्राम मसल है तो सुपीरियरली पार्ट में क्या क्या आएंगे, सुपीरियर पार्ट में आते हैं हमारे प्लूरा आता है। उसके अलावा सुपीरियर पार्ट में प्लूरा आ गया, और क्या होगा हमारा पेरिकार्डियम होता है, क्योंकि ऑलमोस्ट अटैच होती है हमारी हार्ट से, पेरिकार्डियम से, तो पेरिकार्डियम होता है इसके सुपीरियर पार्ट में। ये तो सुपीरियर पार्ट के पार्ट हो गए। और इन्फीरियर में किस किस चीज़ से ये कोरिलेशन रखती है, तो वहाँ पर आता है हमारा पेरिटोनियम, क्योंकि एब्डोमिनल की जो कवरिंग है वो पेरिटोनियम होती है, तो पेरिटोनियम। उसके अलावा जो हमारा कौन कौन सा विसरा होता है जो इसके रिलेशन में होता है, तो हमारा होता है लीवर, फंडस पार्ट ऑफ स्टमक, स्टमक का फंडस पार्ट भी इसके रिलेशन में होता है। और क्या होता है हमारा स्प्लीन होता है, जो इसके कांटेक्ट में होता है। हमारी किडनीज होती हैं, और किडनी के ऊपर हमारी सुप्राडीनल ग्लैंड या एड्रिनल ग्लैंड, तो ये हमारे इसके रिलेशन में होते हैं। और किसी क्लिनिकल एनाटमी में देखें तो इसकी कॉमन क्लिनिकल एनाटमी में हमें देखने को मिलता है हिकअप्स। हिकअप्स में क्या होता है, स्पाज्मोटिक कॉन्ट्रैक्शन होता है हमारे डायफ्राम मसल्स का, जो कि कई बार गैस्ट्रिक इरिटेशन की वजह से होता है, और सडनली फिर हमें हिकअप्स आते हैं या हिचकी आती हैं। और एक होता है हमारा डायफ्रामेटिक हर्निया। डायफ्रामेटिक हर्निया में क्या होता है, जो हमारा स्टमक होता है, स्टमक का कुछ पार्ट हर्निएशन हो जाता है, उसमें हमारा पेनिट्रेट करके, डायफ्राम मसल्स को पेनिट्रेट करके थोड़ा सा कैविटी में एंटर हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हम डायफ्रामेटिक हर्निया। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक कवर होता है, जो मेजरली इसमें हमने और सारे जो पॉइंट्स हैं वो कवर कर लिए हैं, कि डेफिनेशन या डॉमशिप मसल होती है, थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को डिफरेंशिएट करती है। स्केलेटल मसल्स होती है, ओरिजिन इसके 3 होते हैं, एक्सटर्नल ओरिजिन, कोस्टल ओरिजिन, और उसके अलावा लंबर ओरिजिन। इंसर्शन जो होता है इसका सेंट्रल टेंडन में होता है। नर्व सप्लाई जो होती है इसकी फ्रेनिक नर्व्स के थ्रू होती है। ब्लड सप्लाई कहाँ कहाँ से होती है इसकी, ब्रांचेज ऑफ इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, उसके अलावा इन्फीरियर जो फ्रेनिक आर्टरी है हमारी उनके थ्रू होता है, और हमारी लोअर कोस्टल आर्टरीज जो होती हैं उनके थ्रू होता है। ओपनिंग इसमें 3 होती हैं। एओर्टिक ओपनिंग होती है एक, जहाँ से एओर्टा पास होता है मेजरली, और उसके अलावा हमारी क्या क्या पास होता है, हमारा एजाइगस वेन पास होती है, थोरेसिक डक्ट पास होती है। जो हमारी ईसोफेजियल ओपनिंग होती है ये हमारे T10 लेवल पे प्रेजेंट होती है, और यहाँ से ईसोफेगस पास होता है, और ईसोफेगस की जो ब्लड सप्लाई के लिए कुछ आर्टरीज होती हैं वो पास होती हैं। और जो हमारा वेना केवल ओपनिंग होती है वो हमारे सेंट्रल टेंडन में होती है, और यहाँ से इन्फीरियर वेना केवा पास होती है। उसके अलावा यहाँ से ब्रांचेज ऑफ फ्रेनिक नर्व जो होती हैं वो भी कुछ पास होती हैं। और हम इसके रिलेशंस की बात करें तो रिलेशन में सुपीरियरली इसमें प्लूरा और पेरिकार्डियम के रिलेशंस होते हैं, इन्फीरियरली यहाँ पर पेरिटोनियम आता है, लीवर आता है, स्टमक का फंडस पार्ट आता है, स्प्लीन आता है, सुप्राडीनल ग्लैंड्स आती हैं, और किडनी आती हैं। और क्लिनिकल एनाटमी में आती हैं इसके हिकअप्स और डायफ्राम। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।